उसको एक बार देखिए। तो ये जैसे सर इसमें मेरी के की वैल्यू आई है 10 प्लस 1.65 अपॉन पावर जो बीटा आया है वो ऑफ एक्स गिवन इक्वल टू 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 आई है। अब इसको सॉल्व करके एन तब वो जो नॉर्मल में तो ये तो मुझे लग रहा है मैंने पहले क्लास में ही कराए हैं। नहीं कराए हैं? चेक करो पहले क्लास का वीडियो टेस्टिंग वाला, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, एन भी आया था। उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो पहला लेक्चर था, पहला या दूसरा जो भी, साइज और पावर इसमें पढ़ाए होंगे, उस दिन कराया था। तो दिक्कत क्या आ रही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? नॉर्मल आप बनता है जेड जो है वैल्यू नहीं आ पा रहा क्योंकि जिस ये पेपर है उसके पेपर जेड वैल्यू दी क्यों नहीं मैच करेगी? देखो, सो इसमें ये जो है आपके पास कि नॉर्मल म्यू 1 है, यहाँ म्यू 10 है और म्यू 11 है, तो एच नॉट में म्यू बराबर 10 है अगेंस्ट एच वन में म्यू 11 है। तो इसमें यह है कि म्यू 1 मोर देन म्यू नॉट है, म्यू 1 इसको बोल रहे हैं म्यू नॉट। तो इसका जो रिजेक्शन रीजन मैंने डायरेक्ट थ्योरम लिखा रखा है क्लास में, आपको याद हो तो इसका या एक्स तो बार ग्रेटर देन के। हाँ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये होगा। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है हर बार, आप याद रखोगे। नॉर्मल थोड़े ज़्यादा फेमस है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो नॉर्मल के लिए मैं डायरेक्ट थ्योरम लिखा रखा है कि म्यू 1 मोर देन म्यू 2 है तो म्यू नॉट है तो क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर मोर देन सिग्मा, है ना, सारे केसेस लिखा रखे थ्योरम के थ्रू। तो थ्योरम्स आपको याद रखने हैं, जितने थ्योरम पूरे कोर्स में पढ़ाए हैं वो सारे थ्योरम याद होने चाहिए, तो रट्टा नहीं मारना है। वही करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर उस क्वेश्चन में थ्योरम यूज़ करोगे तो खुद ही वो याद हो जाएगा, ऐसा है। तो ये रीजन आ गया। अब दे रखा है के निकालो, है ना। अच्छा इन्होंने दे भी रखा है, इन्होंने दिया ही है हमें, तो निकाल मतलब यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि तो गिवन है एक्चुअली। अब यहाँ से आपने क्या किया, हमें साइज दे रखा है 0.05, सो 0.05 बराबर प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन इक्वल टू के, तो इसको लिखेंगे एक्स, अच्छा अंडर एच नॉट होता है ना ये, आ गई है मेरी यहाँ पर पावर भी लगा लिया ओके। तो आपको बस डेटा यूज़ नहीं कर पा रहे हो ना, मैं देखता हूँ एक मिनट। है। ये जो नंबर है मान लो, डिपेंड करता है ना क्या आएगा, तो यहाँ आएगा, ठीक है एक मिनट रुको। तो के क्या आया आपका, के बताओ चलो। के की वैल्यू आई है 10 एन 10 प्लस 1.65 अपॉन रूट एन, ये के है, ओके। सो सर बीटा की प्रॉब्लम ये 65 अपने मर्जी से यूज़ किया या वहाँ दिया हुआ है? दिया है जैम 2026 में वो 65 या 64 है? 65 है, 1.645 आएगा ना सर। देखो वहाँ पे नहीं क्या है, 65 ही है। ओके। तो अभी के लिए क्या है, अब नेक्स्ट जो आपके पास है, आप पावर निकालोगे, पावर कितना है, तो यहाँ से जब आप पावर फाइंड करोगे, सो प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन इक्वल टू के, है ना, अंडर एच वन, यही है। तो के तो आपका ये आ चुका है, तो यहाँ होगा एक्स बार माइनस एच वन में म्यू क्या था, 11 था, सो एक्स बार में म्यू तो 11 है, तो मुझे यहाँ 11 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स बार माइनस 11 1/√10 मोर देन इक्वल टू के माइनस 11 1/√10, गिवन एच वन इज ट्रू, एच वन तो यूज़ हो गया तो हटा दो इसको। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन इक्वल टू के, तो पता ही है, रख दो यहाँ पे। सो पुट करो इसको, के की वैल्यू आप पुट करो, तो के की वैल्यू पुट करोगे, है ना, के माइनस 11/1/√10 मतलब रूट एन के माइनस 11, यही है ना। और प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन इक्वल टू
ठीक है जी, यहाँ पुट कर लो k की वैल्यू, तो k है कितना आएगा, रूट एन टाइम के है 10 प्लस 1.65 बाई रूट एन माइनस 11 है ना, रूट एन तो टोटल पे है, ये है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 10 माइनस 1.65 माइनस रूट एन 1.65 माइनस रूट एन, ओके। तो यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 1.65 माइनस रूट एन, और ये है आपका 0.95, यही है, ओके। तो यहाँ तक आप पहुँचे होंगे, अब आप समझिए। सो हमें ये समझना है 0.95 प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू, क्या नोटेशन में लिखते हैं हम लोग, तो ऐसा क्या लेंगे 0.95, जेड 0.95 जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर है 0.95, इधर है 0.05, तो इसका क्या लिखेंगे 0.95, ये ना। हाँ तो ये हो जाएगा z 0.95, क्योंकि आप ये जानते हो ना कि अगर यहाँ अल्फ़ा है, मतलब ये z अल्फ़ा है, इधर अल्फ़ा, इधर माइनस अल्फ़ा होगा, कहीं भी z अल्फ़ा, मतलब यहाँ भी अगर z अल्फ़ा है तब भी बात वही है। इट्स नॉट लाइक मैं अगर यहाँ भी z अल्फ़ा लिख रहा हूँ तो इधर अल्फ़ा, इधर 1 माइनस अल्फ़ा है, ऐसा कोई दिक्कत तो कहीं भी बना सकते हो, तो अपनी मर्जी से हम लिख रहे हैं, तो वैसा हो गया। अब ये क्या z 0.95 नहीं दिया है उसमें, नहीं सर, ये नहीं दिया है, उसमें दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 इक्वल टू 0.05, नहीं लेस देन इक्वल टू होगा फिर, ग्रेटर देन इक्वल तो टू। कोई बात नहीं, तो उससे तो हम कंपेयर कर लो ना, कंपेयर करना नहीं आता है। ये आप कह रहे हो कि 1 पॉइंट कितना 65। 1.65 के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है ना, तो आपको यस पता है सर। ये सिमेट्रिक होता है, हाँ 0 तो ये कितना आएगा, माइनस 1. और इधर 0.05 होगा, तो यही चाहिए ना आपको, तो मिल तो गया। तो ये दे रखा है -1.65, सिंपल नॉर्मल की प्रॉपर्टी है ना। ये जो नंबर है इसके पीछे वो होगा, सिमेट्रिक होता है ना, ये सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, तो जितना आगे ये उतना आगे ये, तो इधर 0.05 है तो इसके पीछे 0.05 होगा, तो ये जो नंबर आपको चाहिए था यही तो है। तो ये जो z 0.95 क्वेश्चन में ये होगा -1.65, तो यहाँ से हो गया 0.95 प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू -1.65, ये है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल कर दो, रफली आइडिया मिल जाएगा कितना हो गया। माइनस नहीं है हाँ सर, वहाँ पर केवल 1.5 है, माइनस नहीं है। हाँ जी मैडम, आप नहीं समझ रहे हो ना, इसीलिए तो वहाँ 0.95 है, 0.05 है z मोर देन इक्वल टू 1.65, ये है ना लिखा हुआ, यही है हाँ ना। ये लिखा तो है। इसका मतलब यही हुआ ना, पढ़ो ठीक से, इसका मतलब ये है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक नंबर है 1.65, मान लो यहाँ ये बीच में 0 है, और ये नंबर है 1.65, तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो इसके सिमेट्रिक एक नंबर यहाँ होगा -1.65, जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.05 होगा, हाँ सर समझ गए, यही डाउट हो रहा था हमको। या इसको कॉम्प्लीमेंट ले लो तब भी हो जाएगा, तुम इसका कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं ले लेते, ये हो जाएगा। अगर आपको जो दिया है उससे ड्राइव करना है तो यही दिया ना, 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू 1.65 इज 0.05। चलो तो ये जो मैं बोलूँ अगर फाई ऑफ 1.65 क्या होगा एंड फाई ऑफ -1.65 क्या होगा, निकाल पाओगे इससे, इस डेटा से निकाल के बताओ। 0.05 और 0.95 तो वैसे लिखोगे तो ये 1 माइनस फाई ऑफ 1.65 इज 0.05, सो फाई ऑफ 1.65 हो गया 0.95, और आपको पता है ना इसको लिख सकते हैं तो ये आ गया। अब देखो आपको क्या चाहिए, इससे आ जाएगा, इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, नहीं तो मैं और समझाऊं तो इसमें कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं हम लोग। जेड सिमेट्रिक है ना, जेड क्या है सिमेट्रिक है, जैसे यहाँ के है तो यहाँ -k है, और ये सिमेट्री बीच में 0 है,
सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू k इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस k। ये तो यहाँ ऐसे ही दिख रहा है। ये प्रोबेबिलिटी उतनी ही आएगी जो ये प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि सिमेट्रिक है ये। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू अगर कुछ दे दिया, ठीक है, 0.95 जो भी है ना 1.65, तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस 1.65। चेक करो। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा था, एक मिनट लिखा सही है? इसको ठीक से चेक करो। तो हम लोग ये लिख रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के आएगी और इस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी ना, अच्छा मुझे पीछे की लिखना था, एक मिनट। z, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन रुक 1.65 लिख देंगे। मोर देन है, इससे मोर है तो कितना हो गया 0.95 ना, हमें ये दिया हुआ है 1.65 के आगे की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी ना मुझे। अच्छा तो z लेस ठीक देन है, इक्वल टू 1.65 लिख देंगे तो हो जाएगा सर। z लेस देन इक्वल टू 1.65 कितना होगा? 0.95। 0.95, हाँ ठीक है। तो ऐसे भी लिख के देख सकते हो। तो z लेस देन इक्वल ये उतना ही होगा जो इतना मोर होगा। ठीक है, वही बात। अभी फिर से समझो चाहो तो, जैसे ये नंबर है z, ये नंबर है 1.65, इसके राइट साइड प्रोबेबिलिटी 0.05 है। ये नंबर है -1 पर, इसके लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर यहाँ बात किया जाए यहाँ पे, चलो कोई दूसरा कलर ले लो, 0.95 हो तो जाएगा। जैसे इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू -1.65, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये 0.05 छोड़ दो तो 1 मतलब 0.95 हो जाएगा, है ना। फिर यही बात है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.65 की, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी इसको छोड़ दो तो ये भी 0.95 है। ठीक है, ये पूछ लेगा z लेस देन इक्वल टू -1.65 कितना है, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.05। ये पूछेगा z मोर देन इक्वल टू 1.65 कितना है, तो ये भी 0.05 है। ठीक है, देखो तो जो डेटा दिया उसी से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये मैंने क्लास में कराए हैं, आप देखेंगे पहली क्लास में या दूसरी क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। साइज और पावर जिस क्लास में लिखाया होगा उस क्लास में कराए हैं। हाँ सर, बस आउट हो गया था तो वही था तो। ओके। और बताओ भाई, किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, फिर कल शेड्यूल आ जाएगा, अभी प्लान करके बता दूंगा क्या कैसे है। तो